To start with the biggest name of Allah Almighty, who is the most merciful and gracious, whose bounties are unbounded. Today we are going to the chapter of depreciation by the book of Sayyid Afzal Icom, part 2. So let's start problem number 12. On 1st July 2013, Basharat purchased machinery for rupees 60,000. Depreciation is to be charged provided at 10% on straight line method. स्टूडेंट जो इस पर जो डेप्रिसिएशन होनी है 10% होनी है, और जो मेथड यूज होना स्ट्रेट लाइन, जो कि हर साल जो डेप्रिसिएशन जो हम लेंगे वो हर साल सेम रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, फिक्स रहेगी. सो नेक्स्ट उसने क्या कहा भाई जी, ऑन 31 अक्टूबर 2015 मशीनरी वाज सोल्ड फॉर रुपीज 24,000. मशीनरी जो उन्होंने 2013 में जो ये बाई की थी 60,000 की, वो उन्होंने सेल कर दी 31 अक्टूबर को 24,000 की, क्योंकि वो नकारा हो गई थी, यूजलेस हो गई थी. On the same date, the machinery purchased for rupees 20,000. एक और मशीनरी परचेज की है उसी डेट को, 31 अक्टूबर को 20,000 की. रिक्वायर्ड किया हुआ इन्होंने दी प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर फ्रॉम 2013 टू 2016 बनाना अकाउंट. और इनके एक और जरूरी बात स्टूडेंट, उनके जो अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर को हो रहे हैं, वो मशीनरी बाय कर रहे हैं 1 जुलाई को और अकाउंट के क्लोज हो रहे हैं 31 को. इट्स मीन जो अकाउंटिंग इनका ईयर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर है. सो रिकॉर्डिंग होगी 1 जुलाई डेट जो उनकी होगी 60,000 विद द अमाउंट ऑफ 60,000. 60,000 पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है जी 10%. 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड 100. स्टूडेंट ये 6,000 है, लेकिन ये पूरे साल की हमने मशीनरी बाय की थी 1 जुलाई से, तो हम डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे 1 जुलाई टू 31 दिसंबर. ये नहीं हो सकता कि मशीनरी बाय हमने जुलाई को की और जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 1 जनवरी टू 31 दिसंबर. स्टूडेंट यही गलती आप लोग करते हो कि आप जिसमें डेप्रिसिएशन जो होता है पूरे साल की लेते हो, जिस मंथ में वो आप उसमें मशीनरी बाय करोगे उसी मंथ की आप डेप्रिसिएशन भी चार्ज करोगे. तो 1 जुलाई टू 31 दिसंबर 6 मंथ बनते हैं, तो आप डेप्रिसिएशन भी चार्ज करोगे 6 मंथ की. 3,000 उसकी डेप्रिसिएशन बनती है 31 दिसंबर 2013 को. अब 60,000 में से लेस करना है आपने डेप्रिसिएशन जो कि 3,000 है 6 मंथ की. 50,000 आपका बैलेंस कैरेज डाउन आ जाएगा. डेबिट साइड को और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 60,000 होगा. 2013 का बैलेंस कैरेज डाउन था, 2014 में जाके फ्लोर डाउन हो जाएगा. डेप्रिसिएशन हमारी सेम ही रहनी है 6,000. डेप्रिसिएशन हम लेनी है यूनिफॉर्म मेथड है, तो फर्स्ट ईयर पे जो मशीनरी बाय की थी तो उस पे 60,000 पे लेंगे 10 डिवाइड 100, तो 6,000 हमारी डेप्रिसिएशन आएगी. 50,000 में से लेस करेंगे हम 6,000, तो हमारा बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा जी 2014 में जी 51,000. अब डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो हमारा 57,000, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, डेबिट साइड क्रेडिट साइड. 2014 का जो बैलेंस था 2015 में जाके बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा विद द अमाउंट 51,000. अब स्टूडेंट्स पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है आपने जो 6,000 पे थी 60 है, तो हमारी जो डेप्रिसिएशन थी 6,000 थी जो कि हर साल सेम रह रही है 6,000 है. अब इस पे बात क्या हुई है क्योंकि इसने सेल कर दिया ये 31 अक्टूबर को 31 अक्टूबर को ये, तो उस पे जो 1 जनवरी टू 31 अक्टूबर बनती है डेप्रिसिएशन. जितने महीने आपके पास रही थी आप उतने महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. इसके अलावा और आप बाउंड नहीं है कि आप 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आप उस पर चार्ज करेंगे जो 6,000 नहीं बनती. ये बिल्कुल कंसेप्ट गलत होगा. जितने महीने आपने उसको मशीन को यूटिलाइज किया, जितने महीने आपके पास रही उतने महीने, क्योंकि अब आपने सेल कर दिया तो आप बाउंड नहीं है कि आप 31 दिसंबर को आप उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करो. आप 31 को सेल कर रहे हैं तो उसकी डेप्रिसिएशन भी 31 अक्टूबर तक ही चार्ज करोगे. मल्टीप्लाई बाय 10 मंथ बनते हैं 31 टू
1 Jan to 31 October 512 5000 आपके बनते हैं डेप्रिसिएशन के। आप उसके बाद मिशन उस पे है मशीनरी भी बाय कर रहे हैं, नहीं इसी डेट पे 24,000 की, सॉरी 20,000 की। स्टूडेंट नेक्स्ट आप उनसे जो रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, मशीनरी सोल्ड कितने की है 24,000 की, तो 24,000 आ जाएगा। उसके बाद आपका लॉस ऑन मशीनरी होगा 22,000। इसकी स्टूडेंट हम वर्किंग आगे W1 है उस पर बताऊंगा 22,000 आया कैसे। स्टूडेंट उस पे लॉस ऑफ मशीनरी उस पे बैलेंस कैरी डाउन हमारा आएगा। अब डेप्रिसिएशन इस पे जो चार्ज किया, अब नई मशीनरी सारी मशीनरी हमने इस पे चार्ज करना है 20,000 पे लेना है हमने 10,000 ही, 10% 500 तो बनता 2,000 है। मगर हम मशीनरी बाय कर रहे हैं 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर से आगे दिसंबर तक हमारा ये क्लोज हो रहा है जी। आपने जो एक ईयर है जो 2015 का जो ईयर क्लोज करना है वो आगे उसमें 2 महीने रहे। अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर आता है तो उसमें डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगी स्टूडेंट 2 मंथ की होगी, 33.33 आएगा डेप्रिसिएशन। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 50,000 डेबिट 51,000 प्लस 20,000 तो आपको होगा 71,000 में से अपने क्रेडिट साइड अब लेस करनी है। तो जो लेस करके हमारा बैलेंस आएगा वो बैलेंस कैरी डाउन आएगा। 71,000 में से लेस करेंगे 5,000 लेस 24,000 लेस 22,000 जो लॉस है इसकी वर्किंग अलग से आपको बताऊंगा कैसे होनी है। लेस 33.33 लेस करूंगा तो आपका बैलेंस आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन और आपका आंसर भी जो के होगा 19,066.667 2015 का बैलेंस कैरी डाउन होगा ये। अब डेबिट साइड को क्रेडिट साइड इक्वल करेंगे, दोनों डेबिट से क्रेडिट साइड इक्वल करेंगे तो आप पे 71,000 बनेगी। नेक्स्ट आपका 2015 का जो बैलेंस था 2016 में जाके प्रोड डाउन हो जाएगा। अब इस पर डेप्रिसिएशन जो चार्ज करनी है हमने 20,000 पे करनी, ये नहीं आपने करना कि आपने 19,667 उस पे ले लेनी है। बराबर 10 डिवाइड 100 करेंगे तो 2,000 आपकी जो है वो डेप्रिसिएशन आएगी, ठीक है। अब 97,000 में 2,000 लेस करेंगे हम तो हमारा जो है आंसर भी आ जाएगा जो कि इसकी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की -2,000 17,667 रुपीज। अब डेबिट साइड को क्रेडिट साइड इक्वल करेंगे तो स्टूडेंट अब आपको उस पर डेप्रिसिएशन दिखानी है कि लॉस कैसे निकालना है। मशीनरी आपने बाय की थी 60,000 की और फर्स्ट मंथ जो उस पर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी वो लेस होगी। सेकंड मंथ जो आपने डेप्रिसिएशन 6,000 थी वो लेस होगी। वापस उसको वर्किंग की तरफ लेके चलता हूँ मैं। डेप्रिसिएशन स्टूडेंट ये थी इसकी 1 जुलाई को आपने जो बैंक में मशीनरी बाय की थी 60,000 पे। फर्स्ट ईयर को जो क्लोज किया था आपने उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज की थी 3,000। वो इसलिए 3,000 चार्ज की थी क्योंकि जो हमारा उसमें 6 मंथ की थी इसलिए बनती 6,000 थी 60,000 पे। तो दूसरे ईयर को ईयर कंप्लीट था 1 जन से 2014 पे, सो दैट्स व्हाई वी टेक डेप्रिसिएशन 6,000। 31 अक्टूबर को जो डेप्रिसिएशन थी 5,000 थी क्योंकि इस मंथ इसने डेप्रिसिएशन उस पे थी मशीनरी उसमें सेल कर दी थी। सो उसमें 31 अक्टूबर को सेल की थी तो सो दैट्स व्हाई 5,000 आया। 60,000 में से हम लेस करेंगे लेस 3,000 लेस 6,000 लेस 5,000 तो 46,000 होता है। लेकिन सेल हमने की थी 20, बुक वैल्यू की बनती थी उस वक्त 46,000। हमने कम सेल पे की थी, हमने कम प्राइस पे सेल कर दी तो इसलिए जो हमारा लॉस है वो 22,000 है। आई होप स्टूडेंट यू लाइक इट। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रॉम मी in the comment section.
अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।